डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, ये सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है, ये सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें जो है किसी भी देश की सरकार को लोग चुनते हैं। उस देश के जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो उसको चुनते हैं। इसको लोकतंत्र कहते हैं। ये वीडियो हम लोगों ने इसलिए बनाना शुरू किया है डेमोक्रेसी पर कि हमारा मूल निवासी बहुजन हजारों साल से गुलाम रहा है भारत देश में। तो आज देश को आज़ादी मिली सन 47 में, थोड़ी सी शिक्षा आई है, लेकिन वो लोकतंत्र को नहीं समझता। लोकतंत्र को नहीं समझता। अगर लोकतंत्र को समझता तो 90% आबादी है इस देश में, भारत देश में मूल निवासी बहुजन की, उसकी सरकार होती दिल्ली में। क्योंकि नहीं समझता, इसीलिए यथो प्रजा तथो राजा। तो उनके बीच से जो लोग निकले हैं, जो नेता निकले हैं, वो सुप्रीमो हो गए हैं, सुप्रीमो नेता बन गए हैं, तानाशाह नेता बन गए हैं, और वो बदमाशी कर रहे हैं। और ये जो फांसीवादी ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं, और पेशवा लोग जो हैं सत्ता में आ गए, इसीलिए सत्ता में आ गए हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है डेमोक्रेसी अपने मूल निवासी बहुजन को बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णयन जनता द्वारा किया जाता है, यानी किसी भी देश की सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। द राइट ऑफ एवरीवन in an organization to be treated equally and to vote on matters that affect them. संगठन के समस्त सदस्यों को प्राप्त समानता का और स्वयं से संबंधित मामलों पर मत व्यक्त करने का अधिकार। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन के जो संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सब में जो है सुप्रीमो नेता पैदा हो जाते हैं। और वो जो कार्यकर्ताओं को जो है वो मत का अधिकार नहीं देते हैं, वो तानाशाही चलाते हैं, और जो थोड़ा सा भी उनका विरोध करता है उसको संगठन से भगा देते हैं। यानी अपने संगठन में ये सुप्रीमो नेता, तानाशाह नेता, चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं को भर करके रखते हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को उस संगठन से मार के भगा देते हैं। इसीलिए मूल निवासी बहुजन के सुप्रीमो नेता एक क्षेत्र विशेष के नेता बन के रह जाते हैं। वो देशव्यापी स्तर पर संगठन नहीं बना पाते और राष्ट्रीय स्तर का देशव्यापी वो नेता नहीं बन पाते। एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोगों को डेमोक्रेसी को समझना चाहिए, लोकतंत्र को समझना चाहिए। संगठन में समस्त सदस्यों को प्राप्त समानता का और स्वयं से संबंधित मामलों पर मत व्यक्त करने का अधिकार। संगठन में जितने भी सदस्य होते हैं सबको समान रूप से समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। कोई तानाशाह सुप्रीमो पैदा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी is a form of government in which the people have the authority to deliberate and decide legislation or to choose governing officials to do so. लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें लोग सोच समझकर अधिकार का उपयोग करते हैं, और विधान का निर्णय करते हैं अथवा शासन करने वाले अधिकारियों को चुनाव करते हैं। शासन करने वाले अधिकारियों का चुनाव करते हैं। ये लोकतंत्र होता है। लेकिन भारत देश की समस्या है कि यहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है, आम जनता में, खासकर मूल निवासी बहुजन में, SC ST और OBC और जो अल्पसंख्यक हैं, उस जनता में अशिक्षा है, अज्ञान है। तो वो जो है सोच समझकर अपने मत का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे मोदी जी जो है 100 ग्राम मुर्गी का दाना दे रहे हैं और उससे वो वोट खरीद रहे हैं। ये हो रहा है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन द पीपुल एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम
डायरेक्टली आर थ्रू फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता लोगों में निहित होती है, यानी जो वोटर होते हैं वो संप्रभु होते हैं, वो जो है पावरफुल होते हैं, उनके अंदर ताकत होती है, वो अपने वोट से जो है नेता को बनाते हैं। वोटर से लीडर है, लीडर से वोटर नहीं है लोकतंत्र में, जिसमें सत्ता लोगों में निहित होती है और उसका उपयोग प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली करते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर है, यहाँ पर सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो ये प्रतिनिधि हैं आम जनता के, और फिर इसके बाद ये लोग चुन कर जाते हैं संसद और विधानसभा में, वहाँ पर सरकार बनाते हैं, वहाँ पर सीएम पीएम का चुनाव करते हैं। ये होता है लोकतंत्र होता है। 7 प्रिंसिपल्स लोकतंत्र के 7 सिद्धांत हैं। पॉपुलर सॉवरेंटी, पहला है पॉपुलर सॉवरेंटी, मतलब लोग संप्रभु होते हैं। वोटर जो होता है संप्रभु होता है, यानी अपना मालिक होता है, कोई उसे डरा धमका करके वोट नहीं ले सकता है। लेकिन अब जहाँ शिक्षा ज्ञान है वहाँ बदमाशी करते हैं, हमारे भारत देश में शैतान लोग करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। एक सीमित दायरे में सरकार काम करती है, आम जनता को आज़ादी देती है अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तानाशाही नहीं बरतती लोकतंत्र में। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब जो लोकतंत्र है उसमें जैसे विधायिका हो गई, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सबकी शक्तियाँ अलग हैं, सब अपने अपने दायरे में रख करके जो संविधान में उनको अधिकार दिया गया है उसके तहत काम करते हैं। एक दूसरे पर जो है तानाशाही नहीं बरतते। चेक्स एंड बैलेंस। अब जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, ये मनमाना न कर सकें तो इनके ऊपर जो है रोक लगाई जाती है, इनकी भी शक्तियों पर भी जगह जगह रोक लगाई जाती है जिससे ये मनमानी न कर सकें, तो उसी को चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। जैसे न्यायाधीश हैं, जज हैं, जो बदमाशी करते हैं तो इनको जो है इम्पीचमेंट किया जाता है लोकसभा में। ऐसा होता है, ये अलग बात है, भारत देश में इम्पीचमेंट नहीं होता है। यहाँ पर जो है एक ही जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग ही जज बनते हैं, तो वो जो है संसद विधानसभा में जो है इम्पीचमेंट नहीं होने देते। फेडरलिज्म मतलब होता है कि जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट जब भारत जैसे है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी राज्य सरकारों को भी पावर है, और सब मिल करके जो है एक यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है तानाशाही नहीं कर सकती है। उसी तरह से तमाम स्टेट में संगठन होते हैं और वो मिल करके एक केंद्रीय संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसी को फेडरलिज्म कहा गया है। रिपब्लिकनिज्म मतलब होता है लोकतंत्र मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो पुश्तैनी नहीं होते हैं कि बाप जो है सांसद है तो बेटा भी सांसद होगा, और बाप जो है विधायक है तो बेटा भी विधायक होगा। नहीं, आम जनता से भी सांसद विधायक बनेंगे, ये इसी को कहा गया है गणतंत्रात्मक। पुश्तैनी नहीं होती है, राजसत्ता नहीं होती है। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब होता है व्यक्तिगत अधिकार। लोगों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी दिए जाते हैं जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। सब कुछ जो है सरकार अपने कब्जे में करके नहीं रखता है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, बड़े बड़े उद्योग सरकार के हाथ में हैं, छोटे मोटे उद्योग जो है पूंजीपतियों के हाथ में भी हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से अगर लोग अपना धंधा करना चाहें, रोजगार चलाना चाहें, कोई पेशा करना चाहें, तो उनको आज़ादी दी जाती है जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके हैं। जैसे सरकारी डॉक्टर होते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, सरकारी इंजीनियर हैं तो प्राइवेट इंजीनियर भी हो सकते हैं, सरकारी वकील है तो प्राइवेट वकील भी हो सकते हैं। इसी को कहा गया है व्यक्तिगत
व्यक्तिगत अधिकार, तो लोकतंत्र में लोगों को व्यक्तिगत अधिकार भी दिया जाता है, व्यक्तिगत अधिकार भी दिया जाता है। अब क्या करें, हमारे मूल्यवासी बहुजन में ऐसे सुप्रीमो नेता पैदा हो गए हैं, जंगली जानवर हैं कि संगठन में तानाशाही फैलाते हैं और चमचे भगत दलाल और भड़ुओं को अपने संगठन में भर लेते हैं। कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, उनसे जयकारा लगवाते हैं, फूल माला चढ़वाते हैं, नोटों की माला पहनते हैं,